हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों देखिए, मैं उन सभी प्रतियोगी छात्र और छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी परीक्षा की तैयारी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आप भविष्य के आने वाले समय के एक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बनने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है और इसकी जो एक सीरीज चल रही है कि आपका जो हमारा लक्ष्य है आपकी बार रेलवे की नौकरी पक्की, उसी क्रम में हम जो जो PYQ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो सीरीज चल रही है उसकी जो आज क्लास नंबर 16 है। आप जानते हैं हमारी क्लासेस के बारे में, पहले भी हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 16 है। तो दोस्तों देखिए, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को अच्छी बनाइए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि जो तारपीन का जो तेल होता है वो कहाँ से मिलता है। तो ये लिखा है कि तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से मिलता है, ठीक है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है? 5 लाख रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेलवे की परीक्षाओं के साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें जीके जीएस में क्वेश्चन को पूछ ही लेता है। कौन सा है कि नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपने ऐसे कुछ क्वेश्चन पहले कभी पढ़ रखे हैं तो देखिए, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्या करना है कि आपको अपने कान में ईयरफोन लगानी है, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना है और जो वीडियो की स्पीड को भी दुगना कर लेना है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स के साथ आपके क्वेश्चन हो सके और आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये विकासशील देश से संबंधित है। याद रखना है, आपको रिलेट करके क्वेश्चंस को पढ़ना है, ना कि रटना नहीं है, ठीक है। रटने से क्वेश्चन याद नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि देखिए, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हर एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप जब देखेंगे कि जो रेलवे की जो अभी कुछ प्रीवियस परीक्षाएं हुई थी, NTPC ग्रुप डी, देखिए बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन उठाए जा रहे थे। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आ रहे थे। रेलवे के पास लिमिटेड क्वेश्चन हैं। रेलवे के पास 20,000, 10,000, 10,000 से लेकर 20,000 जो स्टैटिक जीके क्वेश्चन हैं वो बार बार उन्हीं में से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल का जो झंडा है कैसा है? तो वो दोहरे त्रिभुज के रूप में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जो ग्रीनविच है कहाँ पर है? UK यानी इंग्लैंड में है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए कि जो टाइटैनिक का मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो केंट विंसलेट थी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि चोल राजा, ध्यान देना है कि क्या है? चोल राजा राजेंद्र प्रथम, ध्यान देना, चोल राजा राजेंद्र प्रथम, क्योंकि जो इनका राज्य क्षेत्र था वो दक्षिण भारत था, ठीक है। अब इसे क्या कहा जाता था? तो गंगोई कॉर्डन कहा जाता था। इन्हें क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने एक अभियान चलाया था, और अभियान क्या? इनका एक मकसद था कि मुझे दक्षिण भारत में गंगा का जल लेके आना है। अब गंगा कहाँ थी? तो गंगा जो है साउथ से देखोगे तो उत्तर में थी। तो इन्होंने क्या करा कि जो साउथ यानी अपने जो राज्य क्षेत्र से लेकर और गंगा तक इन्होंने एक नहर का निर्माण कराया था। इसी कारण इन्हें का नाम गंगोई कोंडन कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये साइंस का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं हम बताते हैं आपको कि गांधी जी, ध्यान देना, गांधी जी इनका जन्म कब हुआ? 1869 में, ठीक। आगे क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म कब हुआ? 1904। अब इनका क्या है कि जो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, इनकी जो जन्म तिथि यानी जन्म का जो महीना है और तारीख दोनों ही सेम है। कैसे? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म होता है और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का जन्म होता है। दोनों ही बड़े महापुरुष रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि दोनों का जन्म डेट तो समान है, परंतु इनकी शताब्दी और सन अलग है। कैसे? क्योंकि गांधी जी जो थे वो 1869 में 2 अक्टूबर को, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है।
चलिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है महापुरुषों में। तो वहाँ जो है गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन में होते हैं, तो आप दोनों को ही टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी उत्पादन करता है। ध्यान देना, सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि WTC के ध्वस्त के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन था? तो उसका नाम था रूडी गुलियानी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था, परंतु अब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टैटिक के क्वेश्चन है कि जो सांकेतिक भाषा है वो शारीरिक विकलांग का अध्ययन को सूचित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एक शाकाहारी को शरीर के लिए क्या आवश्यक होता है? फास्फोरस। और कहाँ से मिलता है? दूध से। ध्यान देना है कि जो एक शाकाहारी व्यक्ति होता है उसके शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस होता है वो फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध से मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसोहाइट रेखा नक्शे पर समवर्षा युग्म बिंदु है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 267 का जो संबंध है वो आकस्मिकता निधि से है। आकस्मिकता निधि से धन कौन निकालता है? तो वो राष्ट्रपति जी निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति को इतनी शक्ति है कि वो आपातकाल में किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और इसमें से राष्ट्रीय हित में धन निकाल सकते हैं। ठीक है, परंतु जो एक संचित निधि होती है, संचित निधि से धन निकालने के लिए राष्ट्रपति जी को संसद से अनुमति या सहमति लेनी पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोवेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देखिए दोस्तों, कोई क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है हम उस पर चर्चा करेंगे और कोई क्वेश्चन कितनी बार ज़्यादा रिपीट होने का हुआ है हम उस पर भी डिस्कशन करते रहेंगे। देखिए, आप एक कमेंट करेंगे कि सर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बताने चाहिए या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस क्वेश्चन से संबंधित आप उन्हीं पर चर्चा करें। तो आप एक प्यारा सा कमेंट करें, आपका सुझाव हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर है? तो अवाड़ी तमिलनाडु में है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा क्वेश्चन से क्या कहता है क्वेश्चन कि बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान दें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पहल थी अकबर के शासनकाल की। तो ये कब क्या था? दीन ए इलाही, एक धर्म प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1582 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म से संबंधित अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि को क्या कहते थे? स्तूप कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन भारत आया था उसके विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं क्योंकि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हम आपको इनके बारे में बताएं तो कम ही कम है, क्योंकि ये हमारा काफ़ी लंबा अनुभव है। तो हम अपने अनुभव यानी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम आपको PYQ करा रहे हैं, देखिए इसमें से 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जब आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो आप किसी भी, ये नहीं कि रेलवे के साथ साथ आप किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में बैठते हैं जहाँ पर GK GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे माने कि बस आप इन्हें अगर तैयार कर लेते हैं तो आप अपनी परीक्षा में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन से, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की? 1905 में की। और कहाँ की? बनारस में की। अब हम यहाँ देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि जो मृदंग दो मुंह वाला ढोलक है। ठीक है, ध्यान देखें, मृदंग कौन है? तो मृदंग जो है दो मुंह वाला ढोलक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि 1949 से संघ की राजभाषा है कौन? हिंदी। हिंदी 1949 से संघ माने केंद्र की राजभाषा है। आप ये देखिए कि राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा क्या होती है। देखिए, राष्ट्रीय भाषा वो होती है जो किसी राष्ट्र के द्वारा
अपनाई जाती है, पूर्णतः अपनाई जाती है, ठीक है। तो और राजभाषा क्या होती है? जो किसी अधिकार क्षेत्र में बोले जाने वाली अधिकतम भाषा को राजभाषा कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझिए, राजभाषा क्या होती है? तो राजभाषा उसे कहते हैं जो किसी एक बड़े भूभाग अधिकार क्षेत्र में बोले जाने वाली अधिकतम भाषा को राजभाषा कहते हैं। यानी कि हमारा भारत एक इतना बड़ा भूभाग है, तो जो इसके मैक्सिमम लगभग लगभग 40 या 45% इसके एरिया में हिंदी को बोला जाता है। तो इसीलिए हिंदी जो है संघ मान्य केंद्र की राजभाषा के रूप में है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा हमारे देश की कोई नहीं है, हमारे देश की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है, ठीक है। दूसरी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और दूसरी बांग्ला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो आधुनिक है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक जो हिंदी है उसका जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। माना जाता है नहीं, माना जाता है, ठीक है, संभावना है। और परीक्षा में प्रश्न भी ऐसे ही पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो विटामिन है, विटामिन बी और सी जल में विलय हैं। आपको ध्यान देना है कि विटामिन कौन कौन सी होती है। तो विटामिन ए होती है, विटामिन बी होती है, विटामिन सी होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन ई होती है और विटामिन के होती है। तो यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यही वाली विटामिन क्या है, सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये विटामिन महत्वपूर्ण है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अब इनका कंपेयर होता है कि कौन सी विटामिन जल में विलय हैं और कौन सी विटामिन जल में विलय नहीं है। तो आप जो सेकंड यानी कि ए को छोड़ें और इसके बाद बी और सी को देखें तो ये दोनों ही विटामिन जल में क्या है, विलय हैं। बाकी विटामिन जल में विलय नहीं है, वो वसा में विलय होती हैं, ठीक है। तो वसा में कौन कौन सी बच गई? ए, डी, ई, के। तो इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कीड़ा, कीड़ा। तो आप जब इसे इधर से पढ़ेंगे तो ये कीड़ा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कीड़ा कहाँ पर विलय है। कीड़ा जो वसा में विलय है, जल में विलय नहीं है। अगर जल में विलय की बात आती है तो बी और सी जल में विलय होते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड की अभी सुविधा नहीं है, अन्यथा हम आपको प्रति एक प्रश्न से इस प्रश्न से कितने फैक्ट बन सकते हैं वो डिटेल में हम आपको बोर्ड पर करा सकते थे, परंतु हमारे पास अभी बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और हम अपने को 100% यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाते, क्योंकि इस पे हम ज़्यादा आपको समझा नहीं पाते, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए सॉरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी जो आवाज़ पर, हमारी भाषा पर ध्यान दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो BCG का टीका किस काम के लिए लगाया जाता है? तो जो 6 माह का मतलब होता है टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए लगाया जाता है। BCG का जो टीका होता है वो टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए लगाया जाता है ताकि टीबी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज अपने माइंड में क्लियर कर लें। अभी क्या होता है, कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई आंख दान करना, आंख का मतलब है कि पूरी आंख दान नहीं होती। नेत्र दान में पूरी आंख का दान नहीं होता, वहाँ सिर्फ दान करता है कि जो आंख होती है उसका जो एक कार्निया होता है, ये पार्ट होता है, ये ही दान किया जाता है। तो ध्यान दें, नेत्र दान में केवल कार्निया का ही दान किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाना चाहिए, परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है। साइंस का क्वेश्चन है कि नेत्रदान में कार्निया का ही दान किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी इनके बारे में चर्चा की जाए कम ही कम है। शांति निकेतन, क्योंकि जीएस का कोई लिमिट तो है नहीं, ठीक है, परंतु इसका एक सेलेक्टेड एरिया है। आप वहाँ से जब तैयारी करेंगे, उस मटेरियल को पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन, आपका संभावना होने की 100% बन जाती है, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की ये देखेंगे, और शांति निकेतन है कहाँ ये भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। इन ठाकुर को टैगोर भी बोलते थे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर भी है, तो कोई बात नहीं, आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो। रविंद्रनाथ टैगोर और ठाकुर एक ही बात है, ठीक है। तो अब ये शांति निकेतन है कहाँ पर? तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग कैसे होता है? हरा। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वहाँ पत्तियों का रंग हरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो CK नायडू थे। देखिए दोस्तों, अभी बहुत जल्दी यानी हाल ही में हमारी एक अगली सीरीज आने वाली है। वो सीरीज क्या होगी? वो टॉपिक से संबंधित होगी कि उस टॉपिक से संबंधित क्या है कि कोई टॉपिक होगा कि भारत में प्रथम कौन है और भारत में
अंतिम कौन था, भारत में प्रथम, भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा। तो ऐसे टॉपिक वाइज हमारी एक सीरीज आएगी, आप उस सीरीज को फॉलो करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा कहाँ है। तो गोवा जो है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। जो गोवा है वहाँ की प्रति व्यक्ति आय भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है, यानी गोवा राज्य के जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है, जबकि देखने में भारत का जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य है। और ठीक है, और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में राजस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से कि जो नोबेल पुरस्कार है इसकी आरंभ कब हुआ था। तो इसका आरंभ 1901 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो छोटी माता यानी चिकन फॉक्स, ठीक है, छोटी माता चिकन फॉक्स जो है डीएनए विषाणु द्वारा पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्व मनुष्य में रुधिर की संरचना कैसी होती है। तो अस्थिम मज्जा में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दी स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है। नेल्सन मंडेला। देखिए नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो थोड़ी चर्चा हम कर देते हैं। देखिए नेल्सन मंडेला एक वह महापुरुष रहे हैं, एक वह क्रांतिकारी व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। तो नेल्सन मंडेला लगभग 28 वर्षों तक जेल में रहे। ठीक है, और इन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, और अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले इनकी जो है मृत्यु भी हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो चीन की दीवार का निर्माण किसने किया। तो चीन की दीवार का निर्माण सी हुआंगटिंग ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी लिया गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार है वो बर्मा का नया नाम है। बर्मा जो एक हमारी पड़ोसी कंट्री है, देश है, तो उसका पहले नाम बर्मा था और अब म्यांमार है। ठीक है, चलिए देखिए रेलवे जो है अपने पड़ोसी यानी एशिया से संबंधित जितने भी जो कंट्री हैं उनसे संबंधित उनके बारे में कुछ ना कुछ पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम महीना है वो चैत है, और अंतिम महीना भी हम बता देते हैं वो फागुन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो 1961 में हुआ। तो 1961 में ये वेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। क्या है कि 73 संविधान संशोधन 1992 के बाद, ध्यान दें 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश, ध्यान देना मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। जब हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तो उसके बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि बुलंद दरवाजा कहाँ है। तो ये फतेहपुर सीकरी में है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे किसने बनवाया। ठीक है, तो ये अकबर ने बनवाया, और अकबर ने कब बनवाया। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो फील्ड मार्शल रोमेल कहाँ से, जर्मन के थे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। तो हेनरी ड्यूनॉन्ट ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ है। तो कुआलालंपुरम में स्थित है। कुआलालंपुरम कहाँ पर है, ये मलेशिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्न पौधे में फूल नहीं पाए जाते। क्या है कि जो फर्न पौधा होता है, नागफनी कैक्टस के जो पौधे होते हैं उनमें फूल नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। अब मैं बताऊं कि इसने जो है सुल्तान की उपाधि क्यों नहीं ली थी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक गुलाम था, और इसने गुलाम की हैसियत से ही अपने समय का जो कार्यकाल था उसे संभाला था, क्योंकि ये मोहम्मद ने जो गोरी का ही एक गुलाम था, और इसने हमेशा गुलाम बने रहने की ही एक प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए वो हमेशा गुलाम की हैसियत से ही रहा, ना कि सुल्तान की उपाधि से। ठीक है, चलिए जब हम हिस्ट्री का हम अपनी क्लास कर रहे होंगे तो हम देखते हैं कि हम ऐसे टॉपिक पर
जितने भी जो क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन से संबंधित जितने बच्चों के डाउट बने रहते हैं हम उन सभी पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है। ये क्वेश्चन देखिए अभी रिपीट है, पहले भी ये परीक्षा में पूछा गया है पहली शिफ्टों में कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, देहरादून में। इसे क्या बोलते हैं, NOGC। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है, ये BPSC की परीक्षाओं में भी अभी TRE 3.0 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें जो जल है, जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन कहते हैं। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब मनुष्य सांस लेता है तब औसत यानी एवरेज जो है 35 डेसिमल शोर होता है। कितना शोर होता है, कि यहाँ जो है 35 डेसिबल शोर होता है। ठीक है, औसत एवरेज में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज शिफ्ट जिम्मेदार था, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो ये कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश तंबाकू तथा कर्नाटक कॉफी का उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय भाषा का संरक्षण दिया गया। देखिए यहाँ हम चर्चा करना चाहेंगे, जो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, तो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी क्योंकि वो तुर्क थे। अब उनके जो पोते थे, जो अकबर के जो पुत्र थे उनका नाम था शाह, और मतलब उनका जो नाम था वो जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता था। तो सलीम ने यानी जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो फारसी भाषा में लिखी थी। अब आपको इन दोनों जो टॉपिक पर अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेना चाहिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, बस उसने जब लिखी तो उसने अपनी जो आत्मकथा है तुर्की भाषा में लिखी। ऐसे ही अकबर के जो पुत्र सलीम, ठीक है, जिन्हें जहांगीर उनका नाम था, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। तो इन दोनों मुगल शासकों ने ही अपनी आत्मकथा लिखी, बाकी ने अपनी आत्मकथा स्वयं नहीं लिखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि बहमनी जो है, बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम बताइए, तो कलीमुल्लाह था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब नहीं है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे, परंतु पाल वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो धर्मपाल था। धर्मपाल ने ही जो है, ठीक है, धर्मपाल ने ही वहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, तो कौन से की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो भारत का जो फिल्म और प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ है, पुणे में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुशाला के रचयिता कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन थे। अब नहीं है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कालाजार है, कालाजार का रोग वाहक किससे होता है, तो वो सिकटा बालू किसे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो 1956 में हुआ। ठीक है, कब हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब हुआ, तो ये 1956 में हुआ। देखिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक है। आप कमेंट करके बताएं कि सर आप क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं। देखिए मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, ताकि आपके कमेंट से हमें और कुछ अच्छा बेहतर करने का जो मार्ग मिले, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों देखिए, अगर अभी तक आपने इस जो वीडियो को, इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को जोड़ें, ताकि आपकी जो सफलता सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों इसे सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दिखाइए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अपनी
अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।